नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है नागरिकता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता, और नागरिकता की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं नागरिकता। नागरिकता तो दोस्तों नागरिकता की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों हमने कल पढ़ा था नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता की यदि बात की जाती है तो संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में जो है चर्चा की गई। और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है भाग 2 में जो है आते हैं। और भारत में जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप है, ये कहाँ से प्रेरित है यानी कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारतीय भारतीय संविधान में जो है नागरिकता को जोड़ा गया। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है। जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, और नंबर 5 पर आता है दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा। यानी इन 5 प्रकार से जो भारत में नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। और 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता त्यागी जाती है। परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना, इन 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जो है जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था वंश परंपरा के अनुसार जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं पंजीकरण से। तो पंजीकरण की यानी बाय रजिस्ट्रेशन से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो पंजीकरण हेतु जो है आवेदन करने की तिथि 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, परंतु भारत के बाहर जो है निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। और राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की जो है नौकरी करते हैं, तो उनको जो है पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है पंजीकरण से। पंजीकरण से, तो पंजीकरण से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, 2-4 पॉइंट है इसमें, तो इनको एक एक करके जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है यानी पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो। लिखेंगे पंजीकरण हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक भारत में यानी भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो। याद रखें दोस्तों, करने वाला जो है व्यक्ति। अब यदि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, परंतु भारत के बाहर जो है निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तो उसको जो है पंजीकरण के जरिए जो है क्या मिल सकती है दोस्तों? भारत की नागरिकता जो है मिल सकती है। अब यदि तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट क्या है? तो यानी कोई विदेशी महिला जो भारतीय से जो है विवाह कर चुकी है या करने वाली हो, तो उसको भी जो है पंजीकरण के द्वारा जो है वह भी नागरिकता जो है प्राप्त कर सकती है। तो लिखेंगे विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो
या करने वाली हो तो उसको जो है पंजीकरण के द्वारा वह नागरिकता जो है प्राप्त कर सकती है भारत की। अब आते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं या भारत की सरकार की नौकरी करते हैं तो वह भी चाहे तो भारत की नागरिकता जो है पंजीकरण के द्वारा जो है ले सकते हैं। यानी राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों पंजीकरण से। तो पंजीकरण से जो है किस प्रकार नागरिकता प्राप्त करी जा सकती है। यानी पंजीकरण हेतु जो है आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो और वही जो है पंजीकरण कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ परंतु भारत से बाहर निवास कर रहा हो तो वह भी चाहे तो पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता ग्रहण कर सकता है। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो तो वह चाहे तो भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा जो है ले सकती है। फिर आते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट, राष्ट्रमंडल के देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की जो है नौकरी करते हैं तो वह उनको भी जो है नागरिकता मिल सकती है। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा यानी वाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है नागरिकता मिल सकती है। और यदि चौथे पॉइंट की बात की जाए देशीयकरण या देशीयकरण, तो देशीयकरण से जो है कैसे नागरिकता मिलती है। कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको जो है देशीकरण के द्वारा जो है नागरिकता दी जा सकती है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए जो है 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यानी दूसरा पॉइंट है भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए जो है 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो और कुल मिलाकर जो है 5 वर्षों तक जो है भारत में रहा हो तो उसको जो है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता जो है मिल सकती है। और तीसरा पॉइंट है यानी संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक का जो है उसको अच्छा ज्ञान हो तो उसको देशीयकरण के द्वारा जो है नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर चौथा पॉइंट डाल लेते हैं, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त कैसे मिल सकती है। तो लिखेंगे देशीयकरण देशीयकरण से जो है कैसे नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर अब पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, कौन कौन से इसमें पॉइंट है। तो सबसे पहला आता है कोई विदेशी व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें बात करते हैं भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? कुल मिलाकर 5 वर्षों तक जो है भारत में रहा हो। पहले जो है 5 वर्ष तो ये 11 वर्ष है लेकिन अब घटाकर जो है इसको 5 वर्ष जो है कर दिया गया था। तो लिखेंगे कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। दोस्तों ये जो 5 वर्ष है ये पहले 11 वर्ष थे, याद रखें दोस्तों, पहले कितने थे? 11 वर्ष थे लेकिन अब इनको घटाकर जो है
5 वर्ष जो है कर दिया। कितना दोस्तों? 5 वर्ष जो है कर दिया गया। और चौथे पॉइंट की यदि बात करते हैं, संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। किसी एक का जो है अच्छा ज्ञान हो। तो दोस्तों आप देखते हैं देशीयकरण से। तो देशीयकरण से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है और भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए जो है 1 वर्ष से जो है भारत में रह रहा हो, यानी कुल मिलाकर जो है 5 वर्ष तक जो है भारत में रहा हो। यानी ये 5 वर्ष जो है, पहले 11 वर्ष जो है हुआ करते थे, लेकिन इनको घटाकर जो है 5 वर्ष कर दिया गया है। और संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक का जो उसको अच्छा ज्ञान हो, तो इस प्रकार जो है वह देशीयकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं। भूमि अर्जन द्वारा जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। भूमि अर्जन का क्या मतलब है, यानी भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है या भारत में शामिल किया जाता है। जिस प्रकार मान लेते हैं जैसे पीओके है, अभी जो है किसके अधीन है? पाकिस्तान के अधीन है। अगर भारत इसको अपने कंट्रोल में करता है तो जितने भी पीओके में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको स्वयं जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाती है भूमि अर्जन द्वारा। किस द्वारा दोस्तों? भूमि के अर्जन द्वारा। और नागरिकता के अंत की यदि बात की जाए तो नागरिकता का अंत जो है 3 प्रकार से होता है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। इन 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत जो है होता है। तो दोस्तों हम नंबर 5 पर डाल लेते हैं भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त। भूमि अर्जन द्वारा नंबर 5, भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा की यदि बात की जाए तो इससे कैसे जो है नागरिकता मिलती है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, भारत सरकार द्वारा किसी नए भू भाग को अर्जित कर भारत में विलय किया हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है भूमि अर्जन द्वारा जो है कैसे नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर बात आती है यानी भारत सरकार द्वारा अगर किसी नए भूभाग को जो है अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है या शामिल किया जाता है, तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल है जैसे पीओके अभी पाकिस्तान के अधीन है। अगर इसको हम भारत में विलय करते हैं, यानी भारत सरकार जो है इसको भारत में विलय करती है, यानी भारत में शामिल करती है, जो भी व्यक्ति पीओके में रहते हैं तो उनको स्वयं जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत जो है कितने प्रकार से होता है, हेडिंग डाल लेते हैं नागरिकता का अंत। नागरिकता के अंत की यदि बात की जाए तो 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत जो है होता है। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं, तो इनकी यदि बात करते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो पहला है दोस्तों परित्याग से, परित्याग। दूसरे की यदि बात करते हैं पर्यवसान, पर्यवसान। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। तो इन प्रकार से जो है भारत की नागरिकता का अंत जो है किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं वंचित किया जाना। वंचित किए जाने से कैसे जो है नागरिकता छीनी जा सकती है, यानी संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको जो है वंचित किया जाना, यानी नागरिकता से वंचित जो है किया जा सकता है, यानी उसकी नागरिकता भी जो है छीनी जा सकती है। और युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर जो है किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्ष जो है लगातार 7 वर्ष तक जो है देश से बाहर रहने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में जो है बांटा गया। तो इस प्रकार जो है
वंचित किया जाने से जो है नागरिकता छिन जाती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। वंचित किया जाने से जो है कैसे नागरिकता जो है छिनती है, कौन कौन से इसमें पॉइंट है, तो इन सभी को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, अनिष्ठा दिखाने, संविधान के प्रति जो है अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, युद्ध काल में जो है शत्रु की सहायता करने पर। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों पंजीकरण, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा, या देशीयकरण, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, 2 वर्ष की जो है सजा पाने पर। और तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, इसका चौथा पॉइंट क्या है, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर, लगातार देश से 7 वर्ष तक जो है बाहर रहने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है उसकी नागरिकता ख़त्म की जाती है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे, इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पर है वंचित किया जाना। तो दोस्तों नागरिकता का अंत जो है कितने प्रकार से किया जाता है, नागरिकता का अंत जो है 3 प्रकार से किया जाता है, परित्याग द्वारा, पर्यवसान द्वारा और वंचित किया जाना। यानी इन 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत जो है किया जाता है। और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वंचित किया जाना। तो यहाँ पर वंचित कैसे, यानी नागरिकता जो है कैसे छीनी जाती है, तो यहाँ पर बात आती है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है, यानी संविधान का उल्लंघन करता है, उसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। युद्ध काल में, मान लो भारत का युद्ध किसी भी पड़ोसी देश से चलता, मान लो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अगर भारत का युद्ध इनमें से किसी से भी चलता है, अगर कोई व्यक्ति भारत की बजाय उसकी मदद करता है शत्रु देश की, तो उसकी जो है नागरिकता छीनी जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष के भीतर ही जो है किसी अन्य देश द्वारा अगर 2 वर्ष की सजा पाने पर जो है उस व्यक्ति की जो है नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक जो है भारत के यानी देश से बाहर रहने पर जो है उसकी भी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा कोई विदेशी पुरुष से अगर विवाह करती है तो उसकी जो है ऑटोमेटिक नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।